हिंदी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही बहुत सारे मुश्किल शब्द दिमाग में आने लगते हैं ना। अगर ऐसा लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये गाइड बिल्कुल आपके लिए ही है। क्या कभी ऐसा लगा है कि फाइनेंशियल न्यूज किसी सीक्रेट कोड में बात कर रही है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को शुरुआत में ऐसा ही महसूस होता है। तो बस इससे अपनी डीकोडर रिंग समझिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम स्टॉक मार्केट के इस सीक्रेट भाषा को तोड़ेंगे और सबसे जरूरी शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे मार्केट प्लेस की बड़ी तस्वीर को समझते हैं, मतलब कि ये सब काम कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में ये एक बाजार है, एक ऐसी जगह जहां कंपनियों के स्टॉक्स, मतलब उनकी हिस्सेदारी और बॉन्ड्स जैसी दूसरी फाइनेंशियल चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, बस। अच्छा, अब इस बाजार में खिलाड़ी कौन कौन हैं? मोटे तौर पर 4 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं प्रमोटर्स, यानी कंपनी को शुरू करने वाले लोग, उसके फाउंडर्स। फिर आते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स, मतलब हम जैसे आम निवेशक। तीसरे हैं एफआईज, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये विदेशी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे देश में पैसा लगाती हैं। और चौथे हैं डीआईआईज, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे देश की ही बड़ी निवेश कंपनियां हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, बाजार में हजारों कंपनियां हैं, तो उन्हें समझने के लिए उनके काम धंधे के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। इन्हीं ग्रुप्स को सेक्टर्स कहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आती हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी, फार्मा, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं। चलिए अब बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और बाजार की सबसे छोटी मगर सबसे जरूरी इकाई, यानी एक कंपनी को समझने की तरफ बढ़ते हैं। यहां 2 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो बस शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी एक ओरिजिनल, मतलब नाम मात्र की कीमत है। जैसे रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू है सिर्फ 10 रुपए। लेकिन मार्केट वैल्यू वो असली कीमत है जिस पर आज बाजार में शेयर की खरीद बिक्री हो रही है, जो रिलायंस के लिए 2500 से भी ज्यादा हो सकती है। याद रखिए, निवेश हमेशा मार्केट वैल्यू पर होता है, फेस वैल्यू पर नहीं। तो फिर किसी भी कंपनी की कुल कीमत कैसे पता चलती है? इसके लिए एक टर्म है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो मार्केट कैप। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। कंपनी के एक शेयर की जो भी मौजूदा कीमत है, उसे कंपनी के कुल शेयर्स की संख्या से गुणा कर दीजिए। बस यही है कंपनी का टोटल प्राइस टैग। इसी मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 साइज में बांटा जाता है। देश की जो टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। उनके बाद आने वाली 150 कंपनियां मिड कैप हैं और बाकी सब की सब स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। आमतौर पर लार्ज कैप को सबसे सेफ माना जाता है, जबकि स्मॉल कैप में रिस्क और रिटर्न दोनों की गुंजाइश ज्यादा होती है। अब इन लार्ज कैप कंपनियों में भी जो सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी है और जिनका सालों से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार रहा है, उन्हें कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ये मार्केट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब जरा एक्शन की भाषा को समझते हैं, मतलब कंपनियां बाजार में एंट्री कैसे लेती हैं और शेयर्स की खरीद बिक्री आखिर होती कैसे है। आपने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा। इसका पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक बनती है। कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का ग्रैंड डेब्यू होता है। यहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। जब कोई आईपीओ के दौरान सीधे कंपनी से ही शेयर खरीदता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। लेकिन एक बार आईपीओ हो गया और शेयर बाजार में आ गया, उसके बाद जब एक निवेशक दूसरे निवेशक से शेयर खरीदता है या बेचता है, तो वो सब सेकेंडरी मार्केट में होता है, जहां हम और आप ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। चलिए अब बाजार के मूड, उसकी चाल ढाल और उसके बर्ताव को बताने वाले कुछ मजेदार शब्दों को डिकोड करते हैं। बुल और बेयर मार्केट, ये तो जरूर सुना होगा। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बुलिश होने का मतलब है ये मानना कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बुल यानी सांड हमला करते हुए अपने सींग ऊपर की ओर उछालता है। और बेरिश होने का मतलब है ये मानना कि बाजार नीचे गिरेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बेयर यानी भालू अपने पंजे नीचे की ओर मारकर हमला करता है। मार्केट ट्रेंड का सीधा सा मतलब है कि कोई स्टॉक या पूरा बाजार किस दिशा में जा रहा है। अगर कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं तो वो अप ट्रेंड है, अगर नीचे गिर रही हैं तो डाउन ट्रेंड है, और अगर कीमतें एक छोटी सी रेंज में ही ऊपर नीचे हो रही हैं तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। कभी कभी किसी स्टॉक की कीमत एक ही दिन में बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे भागने लगती है। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सर्किट लगाए जाते हैं। अपर सर्किट एक दिन में कीमत बढ़ने की ऊपरी लिमिट है और लोअर सर्किट कीमत गिरने की निचली लिमिट। अगर कोई स्टॉक इन लिमिट्स को छू लेता है तो कुछ देर के लिए उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है।
चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन शब्दों पर नजर डालेंगे जो किसी भी निवेश के परफॉर्मेंस को नापने यानी उसका स्कोरकार्ड देखने में मदद करते हैं। पोर्टफोलियो, ये शब्द बहुत कॉमन है। इसका सीधा मतलब है आपके सभी निवेशों का कलेक्शन, एक तरह की बास्केट जिसमें आपके खरीदे हुए सारे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स एक साथ रखे होते हैं। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये एक बहुत काम का आंकड़ा है जो ये बताता है कि किसी निवेश ने औसतन हर साल कितने प्रतिशत का रिटर्न दिया है, वो भी मुनाफे पर मुनाफे को जोड़कर। जैसे अगर देखें तो निफ्टी का कई सालों का CAGR लगभग 14% रहा है, जो अपने पोर्टफोलियो को नापने के लिए एक अच्छा बेंचमार्क है। और आखिर में है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये प्रतिशत में बताता है कि किसी एक खास सौदे में लगाए गए पैसे पर कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। ये हर एक ट्रेड का अपना पर्सनल स्कोर कार्ड है। तो अब जब बाजार की ये भाषा समझ आने लगी है तो सवाल ये है कि आपका पोर्टफोलियो आपके बारे में क्या कहेगा। करना रहे। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें।